रखा तो आपके साथ भी नहीं जाएगा। जब साथ नहीं जाएगा, जब उसे होश आया और नानक जी के पास जैसे तैसे गया, बोले महाराज मेरे से तो बहुत बड़ी गलती है, मैं अब 7 दिन में मरने वाला हूं और मेरे पास इतना धन संपत्ति इकट्ठा किया, रे साथ नहीं जाएगी, क्या करूं? बोले कि परमात्मा में लगा, धर्म में लगा, कोई पुण्य परोपकार कर। अब उसको कुछ स्फूर्ति आई कि मैं मरूंगा तो सही, लेकिन अब उसने कुछ पुण्य परमार्थ किया, परोपकार किया, तो उसको कुछ शांति मिली। और नानक जी ने कहा कि सारा संसार 7 दिन में मरता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, एक दिन जन्मने का चला जाता है, एक दिन मरने का चला जाता है, 5 दिन होते हैं। इस 5 दिन में जो तू करना चाहे कर ले। सभी 7 दिन में मरेंगे, जरूरी थोड़ी कि तू 7 दिन में ही मरेगा। मैंने तो इसलिए कहा था कि 7 दिन में ही मरेंगे, सप्ताह के कोई न कोई दिन में मरना है, तो 7 दिन में ही थोड़ी मरेगा, ये 7 दिनों में नहीं मरेगा, आगे कभी भी मर सकता है। जब उसको एकदम वापस समझ आई और एकदम थोड़ी शरीर में भी प्रफुल्लता आई, और फिर उसने दान पुण्य करके और भगवान का भजन किया कि इस संसार में न ये धन संपत्ति जाएगी न कुछ जाएगा, इसलिए मेरा मेरा छोड़ गमारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा, अपने जीव विचारत नाई, क्या ले गईला वंश तुम्हारा, तुम क्या साथ लेके जाओगे? क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा भजन और परमार्थ के बिना। हाथ पसारे जाए, मुट्ठी बांध के यार हाथ पसारे जाएगा। संतों की ऐसी अद्भुत वाणी है। तब मेरा करत करता नहीं आवत है हंकारा, जब वो काल का हंकार आ जाएगा, काल के हलकारे आ जाएंगे, काल का बुलावा आ जाएगा, तब तेरा किया हुआ करत ही तेरा साथ देगा। सत्कर्म किया हुआ, पुण्य किया हुआ, वही तेरा साथ देगा। तब मेरा करत करता नहीं, तो अभी तो कर्त कर नहीं रहा, सत्कर्म कर नहीं रहा, और जब काल का अंकार आ जाएगा फिर क्या करेगा? काल चक्र सो खरी परी रे, काल का चक्कर तो घूम रहा, वो सबको जिसका नंबर आ गया वो सबको उठा रहा काल। बिसर गया घर बारा, फिर तो ये घर बार सब भूल के छोड़ के यहीं से जाना पड़ेगा। जाए तहां का संयम कीजिए, विकट पंथ गिरी धारा, दादूरे तन अपना नहीं तो कैसे बया संसारा। इसलिए जाना तो है ही, और जाते जाते जो समय बचा है, जो थोड़ी बहुत आयु बच गई है, उसमें संयम करके, और आगे विकट पंथ गिरी धारा, आगे बहुत विकम घाटियां आने वाली, काम क्रोध आदि की घाटियां, काल कर्म की घाटियां आने वाली, ऐसे विकट पंथ में तुझे गुजरना है। इसलिए दादू रे तन अपना नहीं कैसे भया संसारा। दादू जी महाराज कहते हैं कि जब ये शरीर ही अपना नहीं है, न शरीर अपना है न संसार अपना, कैसे होगा फिर? संसार की धन संपत्ति, परिवार अपना कैसे होगा? एक बाल आप उखाड़ के वापस नहीं लगा सकते। हो सकता है कि आजकल वैज्ञानिक लोग ऐसी टेक्निक आ गई कि लगा दें, लेकिन जो परमात्मा ने बनाया वैसा का वैसा तो नहीं लगा पाओगे। एक पत्ता तोड़कर वापस नहीं जोड़ सकते हो। जब और शरीर अगर आपका अपना है और आप अपने आप को मानते हो कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, तो आपका शरीर बूढ़ा होता है, जवान बालक जन्म लेता है, जवान होता है, जवान सब बनना चाहते हैं, लेकिन बूढ़ा कोई होना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहते, लेकिन बुढ़ापा आता है। काले बाल कौन चाहता है कि हमारे काले बाल सफेद हो जाएं? डाई करा लेंगे, मेहंदी लगा लेंगे, और पता नहीं क्या क्या पॉलिश करा के बालों को काला कर लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? वो काले बाल जो थे वो तो सफेद हो चुके हैं, तो कोई नहीं चाहता, फिर भी हो रहे हैं। अब डाई कराना पड़े, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़े उनको काला करने के लिए, लेकिन कोई चाहता है कि हमारे काले बाल सफेद हो जाए, हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाए, हम बुढ़े हो जाएं। जवान सब होना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता है। जब ये शरीर ही आपके बस में नहीं है, तो ये संसार की आप बात करते हो।
इसलिए तो कैसे भया संसारा, ये संसार आपका कैसे होगा, है ही नहीं अपना। दादू दास पुकारे रे, सिर काल तुम्हारे रे, सिर सांदे मारे रे। दादू जी महाराज पुकार करके कह रहे हैं, संत शास्त्र पुकार करके कह रहे हैं कि सिर काल तुम्हारे रे, ये काल जो है तुम्हारे सिर पर। दादू अपने कंधे पर काल कंध चढ़ सदा बजावे तूर, ये काल हमारे कंधे पर चढ़ा हुआ और बाण सांध कर खड़ा। सर सांदे मारे रे, सर बाण सांध कर खड़ा है, कभी भी मार सकता है। जम काल निवारी रे, मन मनसा मारी रे, यूं जन्म न हारी रे। अब तो जमराज से बचना है, इसका निवारण करना है, तो इस मन मनसा को मारी रे। इस मन और मनसा को, मन की वासना है, इस मन और मन की वासनाओं को, मनोरथों को मार करके, यानी इन संकल्प विकल्पों को छोड़ करके, यूं जन्म न हारी रे। ये मनुष्य जन्म अब के मत हार जाना, ये एक ही बार मिला है। अगर ये चूक गए, ये हार गए, ये दांव ये बाजी हार गए तो हार गए, फिर सर्व सुख हो दोगे। सुख नींद न सोई रे, अपना दुख रोई रे। सुख की नींद में तो सारा संसार सो रहा, सुख सो सोवे, खावे अरु सोवे। दुखिया दादू दास है जो जागे अरु रोवे। दुखिया तो कोई संत महापुरुष होंगे जो विरह में परमात्मा को पुकारते पुकारते रोते ही रहते हैं। उनको खाना पीना श्रृंगार सब फीका लगता है। अपना दुख रोई रे, अपना दुख परमात्मा से पुकार करके रोकर कहो उस परमात्मा से, और विचार करो कि ये दुख किस कारण से। तो इन दुखों का निवारण एक राम नाम से होगा, सुमरण से होगा, भगवान के भजन से ही होगा। इसलिए मन मूलन खोई रे, अरे मेरे मन इस मूल परमात्मा को, इस मूल मनुष्य जन्म को, इन श्वासों को मत खो, व्यर्थ मत जाने दो। सिर भार न लीजिए रे, और संसार का भार अपने सिर पे मत लो। सुंदरदास जी महाराज तो कहते हैं कि मात पिता युति सुत बांधव आए मिलो इनसे संबंधा। माता पिता सुत पुत्र परिवार पत्नी पति और बेटा परिवार कुटुंब कबीला, ये जो संबंध है ये केवल कर्म के अनुसार, कर्म बंधनों के कारण और ये लेन देन के कारण संबंध जुड़ गया, नहीं तो ये जीव किसी का नहीं है। न तो माता पिता किसी के हैं, न ये बेटा किसी का है, केवल संबंध है। व्यवहार निभाना अच्छी बात है, निभाओ, लेकिन ये जीव किसी का नहीं है। और ये भार लेकर अपने कंधे पर चलता है। मात पिता युति सुत बांधो आय मिले इनसे संबंधा। स्वार्थ के अपने अपने सो ये नाइन जानत अंधा। कर्म विक्रम करे तिनके हित आपन धरे, भार धरे नित आपन कंधा। अंत विचो भयो सब सौंपुनी आई ते सुंदर है जगंदा। ये संसारी प्राणी अंधे होकर और अपने सिर पर संसार का भार धारण करके चलते हैं। जिसका तिसको दीजिए रे, अरे ये सिर तो परमात्मा का है, उसी परमात्मा को सौंप दो। इब दादू इब ढील न कीजिए रे, इस काम में तुम ढील मत करो। अगर ये अवसर चल गया, श्वास बीत गए तो फिर क्या करोगे। ये अवसर तेरा रही है, आज तो आपके हाथ है और काल काल के हाथ है। आज तो मौका है, अवसर है आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हो। और कल का क्या भरोसा, कल तो काल के हाथ में, काल आ जाए। पंथी जाग सवेरा रे, सब बाट बसेरा रे। अगर कोई पंथी राहगीर मुसाफिर यात्री रास्ते में चल रहा हो और किसी पेड़ के नीचे दोपहरी में आराम करने लगा, अब वो आराम करने लगा तो थकावट के कारण उसको बहुत ज्यादा नींद आ गई, सांझ पड़ने को आ गई और वो सो रहा था। कुछ लोग यात्री जा रहे थे, उसको जगा दिया कि अरे यात्री जाग जा, रात पड़ने वाली है, ये भयंकर जंगल है, इसमें बड़े बड़े हिंसक जानवर इत्यादि काम क्रोधादि इत्यादि कई लुटेरे इस कायारूपी वन में घूमते हैं, वो तुझे लूट लेंगे, खा जाएंगे, मार देंगे, इसलिए जाग कर चल दे। और दिन दिन में उजाले उजाले चलते ही गांव में पहुंच जा, मंजिल तक पहुंच जा। सब बाट बसेरा रहे, ये सब जीव बाट बसेरा कर रहे हैं। बाट यानी रास्ते में ही बसेरा कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चलते चलते रास्ते में सो गए, बैठ गए, खाने पीने में लगे। सब जीव मुसाफिर है और यहीं आकर डेरा डाल दिया। आगे चलना ये इसको पता ही नहीं, यहीं संबंध बना के यहीं बैठ गया। सब तरवर छाया रे, धन यौवन माया रे, यूं काची काया रे। जैसे पेड़ की छाया है, पेड़ की छाया प्रातः काल
कितनी लंबी हो जाती है, कितनी दूर चली जाती है सूर्य उदय होता जब, और दोपहर में फिर सिमटती सिमटती एक जगह सिमट जाती है, फिर सांझ के टाइम में सूर्य पश्चिम में जाता तो फिर दूर चली जाती है। इसी प्रकार ये माया है, ये काया है, कभी तो बढ़ती है और कभी घटती है। घटना बढ़ना इस संसार का, इस काया का कर्म है। तो ये तरवर छाया रही है, तरवर किस वृक्ष की छाया की तरह है ये जीवन। धन जौवन माया रे, धन भी और जवानी भी ऐसे ही घटता और बढ़ता है। यूं काची काया रे, ये काची कच्चे घड़े के समान ये काया है। पानी की बूंद पड़े गल जाना है, एक बूंद गिरते ही कच्चा गड़ा होगा तो गल जाएगा। इस भरम न भूली रे बाजी देके न फूली रे, संसार के भरम में मत भूलो। ये भरम है जो सत्य दिखाई दे रहा है, व्यवहार में सत्य दिखाई देता, लेकिन ये ज्ञान में सत्य कहीं भी नहीं है। ये संसार तीन काल में सत्य नहीं। इसके भ्रम में, इस मृग तृष्णा के भ्रम में मत भूलो। बाजी देख न फूली रही, ये बाजी को देखकर, ये अवसर देखकर, ये जादूगर की उस बाजीगर की बाजी बांसुरी मायापुर के मेले में, इस मायापुर के मेले में उसी की बांसुरी बज रही है और उसी की बाजी ये संसार माया रची हुई है। तो इस बाजीगर की, इस बाजीगरी को जैसे जादूगर आम लगा देता, पैसे बना देता, अगर कोई उस पैसे को लेके, पैसे सत्य दिख रहा, दिखाई देता है कि पैसा बना दिया, आम बना दिया, वृक्ष लगा दिया, सत्य दिखाई देता हो, लेकिन वो थोड़ी देर में उसकी माया खत्म हो जाती है। तो इस बाजीगर की ये बाजी भी ऐसी है। इस बाजी को देखकर तुम सत्य मानकर इसमें भूल मत जाना। भूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, क्या नाता है संसार का तेरा। सुख सागर झूली रे, इसलिए सुख के सागर राम जो है परमात्मा, उस झूले में झूल लो, आनंद रूप झूले में, उस लहरों में लहरा लो हरि नाम की। रस अमृत पीजिए रे, विष का नाम लीजिए रे, अमृत रस का पान करते हुए राम नाम रूपी अमृत का, और विष का नाम लीजिए रे, विषे विकार रूपी विष है, इस जहर को कभी मत खाओ, कयासो कीजिए रे। इसलिए संत शास्त्र जो कहते हैं वही करो। सब आत्म जानी रे, अपना पीव पिछानी रे, अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को सब जगह देख लो, सब में उसी आत्मा को देख लो, समता भाव से सब में संभाव रखते हुए, और समदृष्टि स्वभाव सहज में आप ही आप विचारा, अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को जानकर सर्वतर सर्वव्यापी को सब घट में समाया हुआ है, तो अपना पीव पिछान लो। इस संसार में रहते हुए, अवसर रहते हुए, मनुष्य शरीर में अगर अपने पिया परमेश्वर को पहचान लिया तो पहचान लिया, नहीं तो ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। ये हूं दादू वाणी रे, दादू जी महाराज की सार रूप वाणी यही है। पूरी वाणी का सार इस पद में आ गया दादू जी महाराज का। भक्ति का उपदेश कर रहे हैं दादू जी महाराज। पूजू मैं पहली गणपति राई, पढ़ूं पावों चरणों धाई। पूजू मैं पहली गणपति राई, आगे वो कर तीर लगावे, सहजे अपने बेन सुनावे। कहूँ कथा कछु कईयन जाई, इक तिल में ले सबे समाई। गुण हूँ गईर धीर तन देही, ऐसा समरत सबे सुहाई। जिस दिस देखूं ओई है रे, आप रया गिरि तरवर छाई। दादू रे आगे क्या होवे, प्रीति पिया कर जोड़ लगाई। पूजू मैं पहली गणपति राई। दादू जी महाराज कहते हैं जैसे संसार में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले किसको मनाते हैं? गणेश जी को मनाते हैं। और गणेश जी किसके पुत्र हैं? भोले बाबा के।
भोलेनाथ के, शंकर भगवान के पुत्र हैं। एक बार गणेश जी में, कार्तिकेय और गणेश जी में, इनमें ये विवाद हो गया कि भाई सबसे पहले परिक्रमा लगा के कौन आएगा, पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाएगा या भगवान की परिक्रमा कौन लगाएगा। तो सब लोग तो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए ब्रह्मांड में घूमने गए, लेकिन गणेश जी तो शिव जी के परिक्रमा लगा के बैठ गए। अब जब सब लोगों ने रास्ते में देखा तो अब गणेश जी का तो वाहन चूहा है, चूहा के पैरों के निशान देखे तो बोले कि गणेश जी का वाहन तो बहुत छोटा चूहा है और हमसे पहले वो चले गए। और आगे जाकर देखा तो वो तो पता नहीं लोग तो कहां कहां घूम के आए, लेकिन गणेश भगवान तो शिव जी के परिक्रमा लगाए बैठ गए। अरे बोले कि हम तो सारी परिक्रमा लगा के आ गए, तुम यहीं बैठे हो, तुमने परिक्रमा लगा ली? कि बोले लगा ली। किसके लगाई? कि मैंने भगवान के लगा ली, भोले बाबा है, सारी सृष्टि इनके अंदर है, सबके देवों के देव महादेव भोले बाबा है, तो हमने इनके लगा ली तो सबके हो गए। तो एक परमात्मा को पूज लिया तो सब उसमें आ गए, बार बार इधर उधर बाहर भटकने की क्या जरूरत है। तो पूजू में पहली गणपति राय जो गणेश जी महाराज है, एक तो सब विघ्नों को दूर करने वाले। दूसरी बात कि गणेश जी महाराज बुद्धिदाता, बुद्धि विद्याता, विद्यावारिधि बुद्धि विद्याता, तो बुद्धि के आगर हैं। गणेश जी जैसी बुद्धि किसी में नहीं होगी। या तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में हनुमान जी है, और या फिर हनुमान जी बुद्धि में, जो ज्ञान में बुद्धि में हनुमान, इनके गणेश जी के पीछे हैं सब। तो ये बुद्धि के आगर हैं, सागर हैं गणेश जी महाराज। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी को इसलिए मनाते हैं कि गणेश जी महाराज को मनाने से, उनका नाम लेने से हमारे में भी ऐसी अच्छी बुद्धि आए, ज्ञानमय बुद्धि आए, समझ वाली बुद्धि आए, संतों की श्रेष्ठ बुद्धि आए। इसलिए गणेश जी महाराज को सर्वप्रथम मनाते। दूसरा अर्थ गणेश जी महाराज का और भी है। दादू जी महाराज जो कह रहे हैं कि पूजू में पहली गणपति राय। अगर कोई भी साधु संत है, योगी महात्मा है, अगर कोई प्राणायाम करता, योग करता, साधना करता, तो सबसे पहले गणेश जी को ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो चक्र है, पहला जो चक्र है, उस चक्र का भेदन वहां गणेश जी का वास है। और है हाँ, जो मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार में गणेश जी का निवास है, और उस गणेश जी को मनाने पर ही आगे के चक्रों का भेदन होगा। इसलिए उधर मानो चाहे इधर मानो, गणेश जी के मानने का, सर्वप्रथम मनाने का ही यही कारण है। ये गणेश जी महाराज तो हैं ही बुद्धि के आगर, लेकिन वहां भी गणेश जी का निवास तो सबसे पहले सब विघ्नों को दूर कर, जो भी काम मंगल कार्य करते हैं, कोई ग्रंथ भी रचता तो पहले गणेश जी को मनाता। रामचरित्र मानस लिखी किसने? तुलसीदास जी ने, तो वो भी गणेश जी को मनाते हैं। वो दुष्टों को भी मनाते हैं कि कहीं दुष्ट विघ्न न करे। गणेश जी को इसलिए मनाते हैं कि कोई विघ्न न आए, न शारीरिक न मानसिक न तन के किसी प्रकार कोई विघ्न न आए। इसलिए पूजू पहली गणपति राय। तो गणपति कौन है? गणपति गणों के ईश, गणपति यानी गणों के पति। गणों के पति कौन? परमात्मा। गणों के ईश, सब गणों के स्वामी जब भोले बाबा है, भोले बाबा के गण है ना, शिव जी के गण भोले बाबा, और भोले बाबा की परिक्रमा कर ली तो सबकी परिक्रमा हो गई। ऐसे ही गणपति गणेश कौन है? गणपति राय परमात्मा है। वो सब गणों के स्वामी, वो गणेश जी के भी स्वामी, वो शिव जी के भी स्वामी, वो सबके, राम जी के सबके, वो यानी हनुमान जी के, सबके, सारे संसार के सृष्टि के मालिक जो परम तत्व परमात्मा हैं, वो सबके स्वामी हैं, सबके राय, सबके राजा, सबके मालिक है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि हम उस गणेश जी को मनाते हैं, उनके चरणों में पढ़ते हैं, ताकि कोई विघ्न नहीं आएगा। विघ्न बच्चे हरि नाम से, व्याधि विकार विलाय, ऐसा शरणा नाम का जो सब दुख सहजे जाए। उस हरि नाम का अगर चिंतन कर लिया
तो विघ्न बच्चे हरिनाम से सब विघ्न दूर हो जाएंगे। इसलिए हम उस हरि के चरणों में, राम जी के चरणों में ही पढ़ते हैं हम। आगे वेकर तीर लगावे, सहजे अपने बेन सुनावे। वो परमात्मा ही, जो शक्तिशाली परमात्मा, वही तो इस जीवों को प्रेरणा करता है और इनके हृदय में प्रेरणा करके और वाणी सुनाता है। संतों के माध्यम से हमें शब्द मिलते हैं, सत्संग मिलता है। सहजे अपने बेन सुनावे, कहूं कथा कुछ कहीं न जाए। उसकी कथा हम कैसे कह सकते हैं जिस वाणी की वहां पहुंच नहीं है, मन वहां पहुंच नहीं सकता, इंद्रियां वहां पहुंच नहीं सकती, उनका वर्णन नहीं कर सकती है। एक तिल में ले सवे समाये, और वो ऐसा समर्थ परमात्मा की एक तिल में, जैसे वृक्ष होता है, बड़ का पेड़ कितना बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा बड़ का बीज होता है और उस बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे ही इस सृष्टि को उन्होंने रचा और जब वो प्रलय करेगा, अपने में समाहित करेगा, तो एक तिल में ले समाये, सारी माया को अपने में समेट लेगा। एक छोटे से बीज में कितना विस्तार से सारा वृक्ष है, पूरा वृक्ष है, डालें वगैरह, पत्ते वगैरह, पूरा उसका तना वगैरह सब उस छोटे से एक बीज में समाया हुआ। ऐसे परमात्मा बीज स्वरूप है। गुणों गैर धीर तन देई, उनके गुणों का क्या पार पाए। हम धैर्य पूर्वक उस परमात्मा का भजन करें, हमारे तन को उन परमात्मा के अर्पण कर दें। धीर तन दे, धैर्य पूर्वक उस परमात्मा के अर्पण कर दें। ऐसा वो परमात्मा समर्थ है। जिस दिश देखूं ओई है रे, आप रया गिरी तरवर छाए, जिधर देखो उधर ही परमात्मा दिखाई देगा। अगर आत्मदृष्टि होगी, ज्ञान दृष्टि होगी, ज्ञान विचार के नेत्र होंगे, तो जहां देखोगे वृक्षों में, हाथी में, गौ में, कुत्ते में, चांडाल में, संसार मात्र में वो एक परमात्मा ही दिखाई देगा, देखने की दृष्टि होगी तो। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव को कुत्ते में भी भगवान दिखाई दिए, भूत में भी भगवान दिखाई दिए, पत्थर में भी भगवान मिले उसको। अगर ऐसा प्रेम और ऐसी दृष्टि हो तो परमात्मा सर्वत्र सब जगह। जिस दिस देखूं ओई है रे, आप रया गिरी तरवर छाई। परमात्मा ही तो पहाड़ों में भी वही, वृक्षों में भी वही, सब में वही, गिरी पर्वतों में, तरवर वृक्षों में वही छाया हुआ। दादू रे आगे क्या होए, प्रीति पे आकर जोड़ लगाए। दादू जी महाराज कहते हैं उस परमात्मा से आगे और क्या होगा, इससे आगे और क्या होगा। इतनी जानकारी आपको मिल गई कि सब में परमात्मा है, तो इससे आगे और क्या ढूंढोगे। सब परमात्मा को देखो, प्रीति पे आकर जोड़ लगाए। अब तो प्रीति को जोड़ दो परमात्मा से। अपनी प्रीति जो संसार में प्रीति लगा रखी है आपने, उस प्रीति को परमात्मा से जोड़ दो, प्रीति करो परमात्मा से। नीको धन हरिकर में जानो, मेरे अखी ओई, आगे पीछे सोई है रे और न दूजा कोई। कबो न छाड़ू संग पिया को, हरि के दर्शन मोई, भाग हमारे जो हो पाऊं, शरणे आयो तोई। आनंद भयो सकी जिए मेरे चरण कमल को जोई, दादू हरि को बावरो बहुरी वियोग न होई। तो ये परम धन राम नाम धन ही परम धन है। संसार का धन नष्ट होने वाला, दान भोग और नाश, धन की तीन गति है। अगर दान पुण्य नहीं किया तो वैसे नष्ट हो जाएगा। अगर परिवार में भी बांटकर नहीं खाया, परोपकार में नहीं लगाया, तो तीसरी गति नष्ट तो होगा ही होगा। और संसार का धन तो संसारिक धन, चाहे गोधन हो, गजधन हो, बाजधन हो, चाहे रुपए पैसा धन हो, ये धन दुख देने वाला। जितना पसारा करोगे धन का, बताओ जो धनवान व्यक्ति सुखी चैन से नींद से सोता हो, कोई धनवान चैन की नींद कभी नहीं सोता, सो ही नहीं सकता। उसको 10 प्रकार के डर बैठे हैं, भय कि कोई चोर न लूट ले जाए, कोई लुटेरा न आ जाए, कोई धाड़ा न पड़ जाए, कोई वो डालते हैं ना धन के ऊपर, पैसा के ऊपर, जैसे आते हैं सरकार आती है ना, वो क्या डालते हैं, हाँ छापा डालते हैं, इनकम टैक्स का छापा, कहीं छापा न पड़ जाए। इतना धन होता है लोगों के पास, बोरे के बोरे भरे पड़े, कहीं मकानों की दीवालों में चून रखा, कहीं बिस्तरों में सील रखा है, कहीं बक्सों में भर रखा है। लेकिन वो जब छापा पड़ता है तब सारा वो साफ हो जाता है। इसलिए कितना भय रहता है।
सीए, वो अकाउंटेंट लगाएंगे, तरह तरह के सीए लगाएंगे कि हमारे धन को इस प्रकार इसमें लिखो, इसमें खपाओ, इसमें जोड़ो, ये करो, बस उसी में सारा समय निकल जाता था। तो उस धन के पीछे कितनी चिंता है, कहने का तात्पर्य। स्वामी रामसुखदास जी महाराज थे, तो वो धन की निंदा करते थे।